कि जब ब्रह्मांड एक विशाल शून्य अंधकार था, तब हर जगह अंधकार का साम्राज्य था। न कोई समय था, न प्रकाश, न जीवन। इस अंधकार में कोई देवता या राक्षस जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यह शून्यता सब कुछ निगलने वाली थी। तभी इस अंतहीन अंधकार के बीच एक हल्की सी चमक उभरने लगी, जो एक दिव्य गर्मी के साथ चारों ओर फैल गई। ये थी कूष्मांडा, ब्रह्मांडीय सृष्टि की देवी। उनकी मुस्कान सूर्य की तरह तेजस्वी थी और उनके प्रकट होते ही जीवन की पहली चिंगारी प्रज्वलित हो गई। उनकी दिव्य आभा से ब्रह्मांड आकार लेने लगा। तारे चमक उठे, ग्रह घूमने लगे और समय का संतुलन सृष्टि के ताने बाने में बुन दिया गया। उनके आश्वास से नई नई ऊर्जाएं उत्पन्न होती, जो शून्यता में सृष्टि का जाल बुनती चली गईं। लेकिन अराजकता की शक्तियां उनके प्रकाश का विरोध कर रही थी। प्राचीन राक्षस जो अंधकार से जन्मे थे, अराजकता और विनाश के प्रतीक उभर आए और उनके द्वारा सृजित ब्रह्मांड को निगलने की कोशिश करने लगे। वे काले तूफानों की तरह घूमते हुए उनके सृजन को नष्ट करने के लिए तैयार थे। लेकिन कूष्मांडा की आंखों में अग्नि की सी चमक थी। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों का सृजन किया। एक हाथ में उन्होंने माला धारण की, जो समय और जीवन का संतुलन दर्शाती थी। दूसरे हाथ में उन्होंने तेजस्वी चक्र धारण किया, जो अंधकार की जंजीरों को काटने के तैयार था। अपने 8 हाथों में पवित्र अस्त्रों को लेकर उन्होंने राक्षसों का सामना किया। उनके हर वार से ब्रह्मांड में कंपन उठता और राक्षस अंधकार में वापस लौट जाते। राक्षसों को हराकर उनकी मुस्कान और गहरी हो गई और ब्रह्मांड पूर्ण रूप से खिल उठा। वो सृष्टि की जननी बन गई, जीवन की रचयिता, वह गर्मी जिसने हर कोने को प्रकाशित कर दिया। और इस तरह ब्रह्मांड उनकी दिव्य लय पर नाच उठा, जो सदैव उनकी हंसी के साथ गूंजता रहेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिनाइयों में भी सकारात्मकता और धैर्य बनाए रखना चाहिए। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें सामना करना हमारी शक्ति को दर्शाता है। अंततः सच्ची सफलता और शांति कठिनाइयों के बाद ही मिलती है और सकारात्मकता से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है।